तो अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि एक ही कास्ट से बहुत सारे लोग भी तो खड़े होते हैं कई बार कैंडिडेट्स, है ना। जैसे एक ही, अब मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, एक जगह है, एक एरिया मान लो जहाँ से एक बीजेपी का भी खड़ा हुआ है लीडर, एक कांग्रेस का भी, कितनी सारी पार्टीज होती है ना। तो ये भी तो चांसेस हैं कि भाई एक उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम कास्ट के ही लोग हों और वो अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस केस में तो कास्ट के जो वोट्स हैं वो तो बढ़ जाएंगे ना। तो इस तरह से ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर आप कास्ट के नाम पे ही लोग जीतते हैं, ऐसा नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या हमारे यहाँ पे जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो नहीं लूज करते इलेक्शंस? करते हैं। जो सिटिंग है, मतलब जो ऑलरेडी पावर में है, तो वो जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस होते हैं तो फिर उन्हें दोबारा से वोट मिलने चाहिए। अगर कास्ट ही इतनी इंपॉर्टेंट है तो कास्ट थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, बट स्टिल दे लूज इलेक्शंस, जो शो करता है कि लोग सिर्फ कास्ट देख के वोट नहीं करते हैं, दे ऑल्सो सी अदर फैक्टर्स कि भाई कौन सी पार्टी से वो बंदा बिलोंग करता है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, हाउ दैट पर्सन यू नो हाउ मच एजुकेटेड ही इज एंड ऑल। अब इंडिया कोई वो पुराना वो बैकवर्ड इंडिया नहीं है, नो, वी आर मोर एडवांस्ड, मोर एजुकेटेड, सो वी कंसीडर ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है। तो ये तीन चार पॉइंट्स ऐसे हैं, मतलब ये लॉजिकल बातें हैं जो आप बता सकते हो कि भाई पार्टी इलेक्शंस लूज कर रही है, इसका मतलब हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम सिर्फ कास्ट को देख के ही वोट करते हैं। दूसरा कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक ही कास्ट डोमिनेट नहीं करती है, बहुत सारी कास्ट होती हैं। और कई बार एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में देर आर डिफरेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इन सब चीजों की वजह से देर इज नथिंग लाइक कास्ट इन पॉलिटिक्स, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो हमने फेवर भी कर दिया और इसके अगेंस्ट भी आ गए, सो रिमेंबर दैट। अब एक लास्ट एक और चीज इसमें दी हुई है आपके उसमें कि भाई ये तो हो गया कास्ट इन पॉलिटिक्स। अगर आपसे पूछा गया कि भाई पॉलिटिक्स इन कास्ट बताओ, ये जो कास्ट है, जो अलग अलग कास्ट बनती है, जैसे बनियों की एक कास्ट होती है अग्रवाल समाज, आपने सुना होगा, है ना। तो ये लोग भी क्या क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं? एक तरह से हाँ, खेलते हैं। इनके भी पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब क्या है कि पीपल हु बिलोंग टू अ स्पेसिफिक कास्ट वो भी पॉलिटिक्स करते हैं। तीन पॉइंट्स तो आपकी बुक में दिए हुए हैं, एक तो मैं आपको और बताऊंगी। एक तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि ये जो कास्ट होती हैं ये क्या करती हैं, अपने साथ सब कास्ट को भी जोड़ लेती हैं, या इनकी जो सब कास्ट आप समझते हो कि भाई एक तो जैसे ब्राह्मण है, वो एक मेन कास्ट हो गई। अब ब्राह्मण्स में भी अलग अलग तरीके के ब्राह्मण्स होते हैं। अब जैसे बनिए हैं तो उसमें भी अलग अलग तरह के, अग्रवाल में भी मित्तल, गर्ग एंड ऑल। तो ये इन सबको, सब कास्ट को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं ताकि ये बड़े हो जाएं, वाइडर हो जाएं, और उसकी वजह से क्या होगा, दे विल हैव मोर पावर, है ना, द बिगर द बेटर। अब दूसरा पॉइंट है कोलिजन। जैसे कोलिजन गवर्नमेंट हमने पढ़ा था, वैसे ही होता है कोलिजन इन द कास्ट, कि भाई अलग अलग जो कास्ट हैं उनको भी कई बार ग्रुप कर लिया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, अम, जैसे ओबीसी। अब ओबीसी में ही बहुत सारी कास्ट आती हैं, है ना। तो जब ओबीसी में बहुत सारी कास्ट को आपने इकट्ठा कर लिया तो वो कोलिजन है ना, वो कोलिजन हो गया। उसके अलावा कुछ नई कास्ट भी बनती हैं, जैसे बैकवर्ड क्लासेस, फॉरवर्ड क्लासेस, कास्ट्स। अब ये फॉरवर्ड क्लास क्या है? फॉरवर्ड कास्ट का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी कास्ट जो नई निकल के आई हैं एंड दे हैव देयर ओन व्यूज, दे हैव देयर ओन डिमांड्स, लाइक दैट। तो वो गई आपकी फॉरवर्ड, बेसिकली जो अपर कास्ट है वो। और जो बैकवर्ड कास्ट है वो कौन सी हो गई कि वो अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, भाई जितने भी ये एस सीज हैं, एस टीज हैं, ओबीसीज हैं, अगर ये सारे मिल जाएं तो ये कोलिजन भी हो गया। और एक कई बार नई क्लासेस भी इमर्ज होती हैं कि भाई ये अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो ये कुछ पॉलिटिक्स चलती है कास्ट में। और ये जो पॉइंट्स हैं, मतलब अगर आपने ये दो तीन पॉइंट्स भी लर्न कर लिए तो इट इज मोर देन इनफ। सो कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स, और इनको आपको लिखना है, ठीक है। तो जो कास्ट है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट फिर भी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और साथ में जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेलती हैं। कैसे? एक मर्ज करके अपने साथ दूसरे सब कास्ट को मर्ज करके वाइडर हो जाती हैं,
दे इनकॉर्पोरेट, वर्ड याद रखना, और एक कोलिजन, है ना, कि बाकी के कास्ट वैसे कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, बट आपने कोलिजन बना लिया, या फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड इस तरह की क्लासेस। तो ये क्या करती हैं इस तरह से, भाई ये कॉमन एक आपका एम है, तो आप इकट्ठे आ गए सारे, और जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारी कास्ट हो जाएंगी और एक ग्रुप बन जाएंगे। तो नए नए ग्रुप्स भी इस तरह से बनते रहते हैं, है ना, ताकि वो, उससे क्या होता है ना कि वो फिर गवर्नमेंट को भी काफ़ी इजीली अपोज कर सकते हैं, और ये प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं, जो हमने देखा था पावर शेयरिंग में ना फर्स्ट चैप्टर में। तो इस तरह से आप प्रेशर ग्रुप्स भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो इसकी वजह से। ये है पॉलिटिक्स इन कास्ट।